इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। बापूजी के जो आरोप लगे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है, उसमें कोई तथ्य नहीं है और ये एक फैब्रिकेटेड स्टोरी है जो बिल्कुल गलत है। बापूजी के आश्रम में हम वर्षों से आते हैं, हमने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं। वहाँ सिर्फ सत्संग होता है, ध्यान भजन और सेवा की प्रवृत्ति होती है। विधर्मियों से देखा नहीं गया और उसी से फिर बापू के अगेंस्ट में षड्यंत्र हुआ, मिशनरीज और जो दूसरे लोग हैं। आज हम गर्व से कहते हैं कि हम बापू के साधक हैं, बापू के शिष्य हैं, बापू के सैनिक हैं। हम अदालत भी समझे, सरकार भी समझे और जल्दी से जल्दी हमारे बापू को रिलीज करें। मुकुंद भाई देसाई पहले इंडियन एयरफोर्स में थे और बाद में हम रिटायर्ड होके LNT में आए और फिर बापू के साथ हमारा संयोग हुआ। तो बापूजी में जो आरोप लगे हुए हैं उसके बारे में क्या कहोगे? बापूजी के जो आरोप लगे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है, उसमें कोई तथ्य नहीं है और ये एक फैब्रिकेटेड स्टोरी है जो बिल्कुल गलत है। कि बापूजी के आश्रम में हम वर्षों से आते हैं, हमने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं। वहाँ सिर्फ सत्संग होता है, ध्यान भजन और सेवा की प्रवृत्ति होती है। आदिवासी इलाकों में सेवा होती है और ये सेवा प्रवृत्ति बापू के प्रेरणा से सब जगह होती है। तो ये गलत है जो बापू पे आरोप लगे हैं। इससे हमारा जो हिंदू संस्कृति वो पीछे हो गई है। हिंदुओं का जो उत्थान हो रहा था जब बापू के जेल में जाने के बाद वो थोड़ा असर हुआ है। पहले जो बापूजी थे तो कितनी भरचक सभाएं लगती थी सभी स्टेट में, सभी सिटियों में, जैसे आगरा, हरिद्वार, सब जगह में बड़ी बड़ी सभाएं होती थी और हिंदू का धर्म का झंडा लेके बापू चले थे और वो ध्वजा बापू ने लहराई थी। लगता था ये हिंदुओं का बेस्ट समय है, उत्थान हुआ है और ये मेरे ख्याल से विधर्मियों से देखा नहीं गया और उसी से फिर बापू के अगेंस्ट में षड्यंत्र हुआ। मिशनरीज और जो दूसरे लोग हैं, जैसे बापू के जो साधक है बिल्कुल वेजिटेरियन है, कोई खाते नहीं, पान गुटखा शराब कुछ लेते नहीं हैं। तो ये कंपनियाँ भी बापू के अगेंस्ट में हो गई क्योंकि उनको नुकसान हो रहा था। तो इसलिए ये सब आरोप लगे बापू पे और ये सब एक मिल के एक साथ जुट के ये सब आरोप लगाए और बापू के फंसाया गया है। तो जल्दी से ये बात अपना ये लोग समझें, अदालत भी समझे, सरकार भी समझे और जल्दी से जल्दी हमारे बापू को रिलीज़ करें। बिल्कुल बापू का सैनिक हूँ। पहले देश में भी हमने 15 साल किया, उसके बाद हम जैसे ही हम LNT में लगे तो हमको बापू का सत्संग मिला। इमीडिएटली हम बापू के साथ जुड़े और आज हम गर्व से कहते हैं कि हम बापू के साधक हैं, बापू के शिष्य हैं, बापू के सैनिक हैं हम। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा है। बापूजी को 2 कोर्ट में आजीवन कारावास की सजा दी, उसके बाद भी श्रद्धा में कमी नहीं आ रही? श्रद्धा हमारी तो अटल है, उसमें कोई फर्क आने वाला नहीं क्योंकि बापूजी से हमें जो हमारी अनुभूति है वो कहाँ जाएगी, क्योंकि अनुभूति तो हमारे साथ कोई ऐसे सामान्य ये नहीं करा सकते हैं। बापू के जो हमने समय बिताया, जो उनका ज्ञान लिया वो महान है। उसके आगे कोई भी आप कुछ भी बात करें उसकी कोई तुलना नहीं है। इतने सारे गोल्ड मेडल मिले हैं तो ये सब की उपलब्धि कैसे प्राप्त हुई? ये हमने 71 वॉर में दाखिल जमा है, फिर 9 इयर्स ऑफ लॉन्ग मेडल सर्विस है, फिर वेस्ट बंगाल और आसाम का एक मेडल है, ऐसे करके सब मेडल है। न्यायपालिका एवं सरकार से क्या मांग करोगे? न्यायपालिका और सरकार से हम यही मान्यता है कि हमारे बापू के जो फर्जी केस में फंसाया गया है उसको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। हमारे बापू निर्दोष है, उसमें 1% हमको डाउट नहीं है और लोगों को भी डाउट नहीं है। सब लोग जानते हैं कि ये फर्जी केस है, लोगों ने फंसाया, विधर्मियों ने फंसाया है बापू को। तो ये केस जल्दी से जल्दी निपटारा करे और हमारे बापू को हमारे सामने हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए वापस बाहर आया जाए। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।